लोग योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ बन नहीं सकते। सबका तोड़ो, एक का वो छोड़ो सब। ये बताइए, खोखा कुछ हम लोगों ने किया? जो किया एमसीडी वालों ने दिया। राजधानी दिल्ली में बिल्डोजर की गड़गड़ाहट से लोग डरे हुए हैं। ना जाने कब किसकी दुकान पर बिल्डोजर चल जाए, ना जाने कब किसके घर पर बिल्डोजर पहुंच जाए। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता में काफी खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई है, यानी कि जो विकास रुक गए थे वो भारतीय जनता पार्टी से वो विकास पूरा हो जाएगा। लेकिन हम उन जनता से ही पूछेंगे कि आखिर कितना विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जहां मेरी मौजूदगी है वो द्वारका विधानसभा प्रद्युमन राजपूत की विधानसभा है, और अभी जहां मेरी मौजूदगी है वो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के रोड पर मेरी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये छोटी दुकानें यानी कि जूस की दुकान लगाई गई है। वही मैं आपको बता दूं कि ये बिजली का बिल भी देते हैं, इनके पास लाइसेंस भी है, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर यहाँ पर पहुँचता है और इनकी दुकानों को तहस नहस कर जाता है। मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए, आपका कौन सी जगह है? एवं प्रकाश गुप्ता के नाम से दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के। जी सर, कल यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चला। जी, बुलडोजर चला, सारा तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। कितने सालों से बैठे हो? ये कम से कम 30 साल हो गए। है बाजारी है जी जी जी, ये पता नहीं क्यों तोड़ दिया। हम लोग इतने साल से बैठे हुए हैं, तय बाजारी पर्ची भी है, सब कुछ है, हर चीज कागज पत्र दिया, एमसीडी से खोखा पास होकर के दिया, एमसीडी से सब सारे कागज पास हुए हैं, फिर भी ये आए, खोखा तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, सारा तहस नहस कर दिया। ये बताइए, खोखा कुछ हम लोगों ने किया? जो किया एमसीडी वालों ने दिया, कुछ हम लोगों ने तो किया नहीं। जो कागज पत्र बना एमसीडी से बना, कुछ अपने हाथ तो बनाया नहीं। फिर ये क्यों आए यहाँ तोड़ दिए? भाई पीडब्ल्यूडी वाले क्यों तोड़ दिए? उनका क्या हक बनता है? वो तो एमसीडी वालों का हक बनता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले क्यों तोड़ दिए? चाहते हैं भैया कि हमारा जैसा खोखा था हमको वैसे ही चाहिए। कितना नुकसान हुआ सर? नुकसान तो हमारा बहुत हो गया, 28-30 लाख का नुकसान हो गया, 30 लाख का नुकसान हो गया। पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस लगा है नहीं लगा है, बोले कोई चीज। देखिए, जो ये छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं या फिर बड़ी भी दुकान लगाते हैं, क्या ये अपनी परमिशन से लगाते हैं? क्या कहीं पर भी कब्जा हो जाता है? जब बुलडोजर चलाया जाता है तो पब्लिक कहती है कि जी अक्रोचमेंट था, अक्रोचमेंट को साफ करना जरूरी था, प्रशासन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए, रिपोर्टर भारत भी कहता है कि अच्छा काम कर रही, लेकिन जब एमसीडी इन दुकानों को लगाने की परमिशन दे देता है तो फिर ये अक्रोचमेंट नहीं है, ये अधिकारियों की, ये प्रशासन की मिली भगत से बैठते हैं। कि आप देख सकते हैं एमसीडी का ये लोगो है इस जूस की दुकान पर। वही कल पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर आता है, पीडब्ल्यूडी की टीम आती है, वही इन सारी दुकानों को तहस नहस कर जाती है। जितना भी इनका भारी नुकसान होता है उसको मिट्टी में मिला देती है। देखिए, वही ये जूस की आप ही की रेडी थी। जी जी जी, ये हमारी ही दुकान थी जिसको तहस नहस बिल्कुल कर दिया। एमसीडी से अप्रूव्ड। जी जी, एमसीडी से प्रूफ है, देख लीजिए इसमें लाइसेंस सब कुछ हिसाब जो है वो आपके सामने। ये गरीब लोग अपने जूस की दुकान लगा रहे हैं एमसीडी से। सर ऐसा है, आप दिल्ली में देखा मालवीय में कांड हो गया, कितने लोग मर गए। इससे पहले पालन में भी हुआ कांड, कितने लोग मर गए। चक्कर इनका नहीं है, चक्कर क्या है, शाम का टाइम आओगे ना रोड पे, ये रोड छोटा है बहुत, 82 फुट का रोड होना चाहिए, लेकिन रोड पे कब्जा कर रखा है अवैध लोगों ने। अब मैं इनको ही नहीं कह रहा, उधर देखो, पीछे घुमा कर नजर, कैमरा घुमाओ। आप एक बात बताइए, इस रोड पे कार्रवाई की, इनकी दुकान तोड़ दी गई, सामने वो इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल चल रहा है, तो टूटेगा ही नहीं भाई, हाथ भी नहीं लगाया, नहीं टूटेगा। पता किसका आपको? तोड़ा गया।
वो नहीं टूटेगा भाई साहब। क्यों? आपको पता नहीं किसका है वो? नहीं, एमडीएच कंपनी का नाम सुना है आपने? असली मसाले सर्च एमडीएच, उनका है वो। तो सर अगर बात अक्रोचमेंट की आ रही है, अगर इन्होंने अक्रोचमेंट बढ़ा रखा है तो सामने बैंकेट ने भी अक्रोचमेंट नहीं होगा, होगा ही नहीं। करा के दिखा तो आप। क्या बुलडोजर चलेगा तो सिर्फ गरीब पर चलेगा? हमने तो नहीं बोला गरीब पर चलेगा, सब पर चलना चाहिए। चलेगा तो एक तरफ होना चाहिए सिस्टम सारा। कानून सबके लिए बराबर है, कानून के दायरे में काम करो। सबका तोड़ो, एक का मत छोड़ो। सबको रोड पूरा सरकार का रोड है, सरकार पूरा रोड अपने अंडर ले, किसी को मत छोड़ो। पूरा रोड सरकार का होना चाहिए। रोड पे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई जाम नहीं होगा। इनको अगर एमसीडी का लगाना है, एमसीडी की लाइन लगानी चाहिए जिसमें सारे स्टॉल लगे, सारे फूड कार्ट लगे। थोड़ी ना है इस रोड पे निकल जाओ, यहाँ से टापड़ी 2 मिनट का रास्ता है, गाड़ी में निकल जाओ, आधे घंटे पहुंचो तो बता देना मेरे को आप। रोड का पूरा हाल है, टूटी फूटी रोड है। रोड पे अवैध गाड़ियां, अवैध सब कुछ है, कोई सुनवाई नहीं है। तो बनेगी भी नहीं रोड। गरीब लोगों के कांग्रेस की गवर्नमेंट की रोड बनी, आम आदमी पार्टी ने रोड बनाई। आप जाके देख लो, अंदर कोई भी गली मोहल्ला सही नहीं है, सारी रोड टूटी हुई है, सारी की सारी। हर जगह पाइपलाइन डल रही है, सीवर लाइन डल रही है। तो बीजेपी आ गई तो बीजेपी में रोड टूटी है। चलो दिखाता हूँ आपको, आ जाओ 200 मीटर आगे चलो, यहाँ से अंदर गली में आप घुस जाना को बता देना। एक नहीं, सारी रोड टूटी हुई है भाई साहब। राजधानी दिल्ली विकास की ओर जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर भी अक्रोचमेंट है, चाहे घर के बाहर का अक्रोचमेंट हो या फिर दुकान के बाहर का अक्रोचमेंट हो, वहीं पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। और वही देखिए जहां मेरी मौजूदगी है, वो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के रोड पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से थड़े तोड़ दिए गए, पीछे थड़े तोड़ दिए गए। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि द रॉयल बैंकेट, यहाँ पे भी अक्रोचमेंट है, ये भी अवैध तरीके से बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला। मैं आपको दिखा दूं, देखिए प्रशासन का बुलडोजर यहाँ नहीं चला। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि ये किसी पावरफुल व्यक्ति का बैंकेट है। अक्रोचमेंट बढ़ा दिया गया, अवैध तरीके से जगह को बढ़ा दिया गया, लेकिन सरकार की आंखें बंद रही कि एक गरीब की दुकान पर तो बुलडोजर चल गया। लेकिन अगर मैं पावरफुल व्यक्ति की बात करूं तो उनके यहाँ से जब अक्रोचमेंट दिखा तो अक्रोचमेंट देखते हुए भी प्रशासन की आंखें बंद हो गई। आपको जमीन पे खड़ा होना चाहिए था, आप इन पत्थरों पर खड़े हुए हैं। इसका कारण है रेखा गुप्ता, बीजेपी सरकार। सर कल यहाँ पर बुलडोजर चला पीडब्ल्यूडी का। जी क्यों? सर मनमर्जी कर रहे हैं, और क्यों बता दें, क्यों का कारण क्या बताएं। ये आपकी दुकान है? जी आपकी दुकान के सामने ये सारे जी रोड के लिए सामने वेंकट हॉल है। ये मनी पावर है, मनी पावर है। जिसके पास मोटा पैसा है उसका बच जा रहा है, जिसके पास जो गरीब आदमी है उनका तोड़ दिया जा रहा है। ये लोग योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि योगी आदित्यनाथ बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया है वो ये कर नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ अगर आज बीजेपी छोड़ के अगर अपनी पार्टी बनाता है तब भी उसको कोई गिरा नहीं सकता। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो जैसे भी बुलडोजर चला रहे हैं, वो चला रहे हैं अत्याचार के ऊपर, रेपिस्ट के ऊपर, मर्डर के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, ना कि किसी मासूम को परेशान कर रहे हैं। तो अगर उनको देख के ये ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार दिल्ली में अगले 50 साल नहीं आने वाली है। से पीडब्ल्यूडी का पीला पंजा इस दुकान पर चलता हुआ नजर आता है। पूरे सामान को देखिए किस तरह से तहस नहस कर जाता है। छोटे छोटे अपने खोखे लगाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, परिवार को पालने के लिए छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती है, लेकिन वही प्रशासन इनको जीने नहीं देता, बल्कि इनकी दुकान को तहस नहस कर जाता है। जी सर क्या कहना है? नहीं, कल मैंने देखा था कि यहाँ पर रेड़ा ही लगता है जूस वगैरह का, गरीब का मैं इंसान है, ऐसा तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे सबको देखना चाहिए, कारोबारी करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे गरीब आदमी चौक पे खड़ा होगा ना, उसको रोजगार दो और जो रोजगार कर रहे हैं उनके भी फिर हम तो यही कहना चाह रहे हैं ना भाई, जो गरीब आदमी यहाँ खड़ा है भाई उसको काम धंधा तो रोड पर नहीं खड़ा होगा।